नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। आप जिसे सुनोगे ना, कसम से हंसते रह जाओगे। आज की हमारी कहानी है क्या है? आज की हमारी कहानी है खूबसूरत महिला, एक खूबसूरत महिला की जादूगरी। यस, एक खूबसूरत महिला की जादूगरी। एक महिला भागी भागी डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर के क्लिनिक पर आती है। एक महिला भागी भागी डॉक्टर के क्लिनिक पर आती है और डॉक्टर साहब की नज़र उस पर पड़ती है। वो महिला इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि डॉक्टर साहब से रुका नहीं जाता और वो औरों के नंबर से पहले उस महिला को अंदर बुला लेते हैं और पूछते हैं, बताइए जी, क्या परेशानी है आपको? बताइए क्या परेशानी है आपको? वो महिला कहती है, डॉक्टर साहब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो मेरे हस्बैंड को है, वो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा ऐसा क्या करते हैं? आप पे हाथ उठाते हैं? आपके साथ मिसबिहेव करते हैं? नहीं नहीं, वो कहती है, महिला कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, वो बस धमकियां देते हैं, धमकियां देते हैं। ऐसे कहते हैं मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो, ऐसे कहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, कहाँ हैं आपके पति? साथ में नहीं लाए उनको? महिला कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं उनको अपने साथ नहीं ला सकती थी, मैं नहीं ला सकती थी क्योंकि वो मानसिक रोगी हैं। वो मैं उनको साथ लाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैं नहीं ला सकती थी। डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, आप है ना अपने एक ड्राइवर को मेरे साथ भेज दीजिए, गाड़ी और एक ड्राइवर भेज दीजिए, ताकि मैं अपने हस्बैंड को आसानी से यहाँ ला सकूँ, आपके क्लिनिक पे ला सकूँ। डॉक्टर साहब उस महिला के चेहरे से मोहित हो चुके थे और उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, देखो मैडम के साथ जाओ, मैडम के साथ जाओ और ये जहाँ ले जाती हैं वहाँ जाओ और इनके साथ इनके हस्बैंड को लेकर आना। ड्राइवर कहता है, ठीक है साहब। वो ड्राइवर लेके चला जाता है और महिला जाके गाड़ी में बैठ जाती है और वो कहती है, महिला जाके कहती है ड्राइवर से कि फलाने ज्वेलर्स की दुकान पर रोक देना। और वहाँ ज्वेलरी की दुकान पे बड़े शानों से उतरती है गाड़ी में से, बड़े शान उससे उतरती है गाड़ी से और ज्वेलर की शॉप में जाके बैठ जाती है। और वहाँ एक सबसे महंगा सेट, गले का सेट, सबसे महंगा गले का सेट पसंद कर लेती है। और उसकी पेमेंट की जब बारी आती है ना, तो महिला कहती है, देखिए जी, मेरे पास तो ना, मैं फलाने डॉक्टर की वाइफ हूँ और मेरे पास है ना अभी पैसे नहीं है, जल्दबाजी में मुझे ये अर्जेंट था मुझे ख़रीदना, इसलिए मैंने जल्दबाजी में पैसा लाना भूल गई और ना ही मेरे पास कोई कार्ड है। आप ऐसा कीजिए, आप है ना अपने किसी वर्कर को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, किसी वर्कर को मेरे साथ भेज दीजिए, डॉक्टर साहब पेमेंट कर देंगे। ज्वेलर्स क्या सोच में पड़ जाता है, भाई बड़ी कीमत है, किसी को नहीं भेजकर मैं खुद ही चला जाता हूँ, इस बहाने घूम भी आऊँगा। अब वो क्या था, और वो जाके जैसे गाड़ी में बैठता है, ज्वेलर्स का जो मालिक होता है वो गाड़ी में जाके बैठ जाता है। कहता है, ठीक है जी, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, आपके हस्बैंड से पेमेंट करवा लेंगे, मैं चलता हूँ। और जैसे ही वो गाड़ी में जाके बैठता है ना, तो महिला बैठती नहीं है। अब महिला कहती है ड्राइवर से कि ड्राइवर, आप है ना इनको डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे ले जाओ, उनसे मिलवा देना। और ड्राइवर कहता है, ठीक है मैम जी। वो चला जाता है उनको लेकर, महिला बैठती नहीं है। अब ड्राइवर जो होता है वो क्लिनिक पर पहुंचता है, ज्वेलर्स को लेकर, ज्वेलर्स के मालिक को लेकर पहुंचता है। तो कहता है, साहब जी, डॉक्टर साहब से कहता है, साहब जी, मैडम तो आई नहीं है, लेकिन उन्होंने ना इन साहब को भेजा है। डॉक्टर साहब उसकी तरफ देखता है, देखता है, फिर इंतजार करता है उस लेडीज़ का। कहता है, अच्छा ठीक है, इनको बिठाओ, वो मैडम आ जाए ना तो फिर इनको अंदर भेज देना। डॉक्टर इंतजार करता रह जाता है, वो मैडम नहीं आती। वो मैडम नहीं आती। और जो
फिर डॉक्टर की मतलब इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तो थक जाता है वो इंतज़ार कर कर के। तो वो डॉक्टर उसको बुलाता है, उस ज्वेलर्स को वो बुलाता है। वो सोचता है भई उसका उस लेडीज़ का हस्बैंड है। वो ये सोच के उसको अंदर बुलाता है और पूछता है, हाँ जी बताइए, क्या हुआ है आपको? ज्वेलर्स का मालिक कहता है, जी मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं, आपकी वाइफ़ तो कह रही थी कि आपको कुछ हुआ है। नहीं, नहीं, मेरे नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस यहाँ पे अपना मेरा मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरा हिसाब कर दो, ताकि आप मेरा हिसाब कर दो। ताकि आप मेरा हिसाब कर दो। वो कह रही थी ना कि मेरे हस्बैंड मानसिक रोगी होते जा रहे हैं और हमेशा यही कहते हैं, धमकियाँ देते हैं कि मेरा हिसाब कर दो, मेरा हिसाब कर दो। तो वही ज्वेलर्स ने के मालिक ने बोला, देखो डॉक्टर साहब मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है, मैं अपनी दुकान छोड़कर आया हूँ। आप है ना फटाफट से मेरा हिसाब कर दो और मैं चलता हूँ। लूट कर भाग गई वो खूबसूरत महिला, डॉक्टर को लूट कर भाग गई। दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मज़ेदार कृष्णा की स्टोरी कैसी लगी और सुनाने का स्टाइल कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। ऐसी मज़ेदार स्टोरी हम आपके लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे। ऑलवेज़ खुश रहिएगा और खुशियाँ बाँटते रहिएगा। हम इंसान हैं, हमारा काम है खुशियाँ बाँटना और लोगों को हँसाना। ऑलवेज़ हैप्पी।